पहले वाक्य में क्या कहती है कन्या कि कन्या कहती है कि केवल लाजा होम से अथवा कन्यादान से विवाह नहीं संपन्न होता। शर्तें होती हैं व्यापार में, जहाँ लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो गृहस्थ जीवन में और संबंध में नहीं चलता, संबंध में चलता है प्रार्थना, है ना। तो इनकी 7 प्रार्थनाएं हैं। ये शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री प्रार्थना कर सकती है। अर्धनारीश्वर भी कहा गया है कि आधा अंग भगवान शंकर का है और आधा अंग जो है बाईं तरफ वाला वो माता पार्वती का है। लेकिन ये तो दाईं तरफ बैठी हैं, तो शुभ जी कह रहे हैं आप उठो और मेरी वाम आंगनी बनो। लेकिन ये कहती हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि केवल लाजा होम से ही विवाह संपन्न नहीं होता, कि प्रतिज्ञा ना करो तब तक मैं आपकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार ना ही ये शास्त्रों में लिखा है कि बोलो। पहले 7 वचन में से पहला वचन क्या है कि कन्या कहती है, पहले वाक्य में कहती हैं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं, किसी भी कार्य से जाएं, मान लीजिए आप ऑफिस से कार्य से चले गए और आपको बाहर ही रुकना पड़ रहा है, तो आप इनको सूचित जरूर करेंगे, क्योंकि ये भारतीय नारी की विडंबना है कि जब तक पति ना आए वो खाती नहीं है। आजकल तो हो सकता है जोमेटो आके सिस्टम चेंज हो गया होगा, वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पहले यही होता था कि स्त्रियां पति के बिना भोजन नहीं करती थी। आज भी है, बैठे होंगे मेरे ख्याल से पुराने जो और पहले क्या होता था, कन्या क्या होती थी घर संभालती थी और पति कमाता था। तो है ना, ये कुछ ना कुछ लक्ष्मी उनके पास भी रहनी चाहिए। हो सकता है वर्किंग होंगी तो आजकल इनके पास ये, फिर भी आपका ये धर्म बनता है कि कुछ ना कुछ आप इनको जरूर दें। यही इनकी प्रार्थना है। और कभी भी बाहर जाएं, अब देखिए पहले तो बैचलर थे, पापा मैं शिमला जा रहा हूँ, पापा मैं मसूरी जा रहा हूँ, तो अब ये काम नहीं करना, अब जाएं तो साथ जाएंगे, ठीक है ना। कहीं भी जाएं घूमने तो साथ जाना। अगर आपने कहीं रुकना है, मजबूरी है कार्य के लिए, तो फ़ोन करके सूचित जरूर करेंगे, तुम खाना खा लो, मैंने भी खाना खा लिया, स्वीकार है, मिटा दो पहला वचन है। उससे से फूल से इसको सीधा पकड़ो, ऐसे घुमाओ इसको, ऊपर से नीचे ओम तथास्तु। अपने घर में भी सबकी सेवा करती थी, आपके घर में भी सबका मान सम्मान और सेवा करूँगी। अपने माता पिता का कहना मानती थी, उनकी आज्ञा का पालन करती थी, उनकी सेवा करती थी, ठीक है। तो कहते हैं वैसे आपके घर में करूँगी। घर में रहते हुए मैं ससुर यानी कि पिता समान ससुर का भी क्या करूँगी, मान सम्मान करूँगी, इनकी भी सेवा करूँगी। अपनी सास ज्येष्ठ ननद आदि की आज्ञा का पालन भी करूँगी, जैसे अपने घर में करती थी ना आज्ञा का पालन, वैसे ही इधर भी करना। ये कह रही है मैं करती हूँ। आपको मेरी उम्र सारी उम्र तक भरण पोषण करना होगा। इसके बदले क्या होगा, बलि करेंगे। कितने हो गए, 2 रेखाएं मिट गई। तीसरे में क्या कहती हैं कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला। ये जितने भी हैं, हम जितने भी बैठे हैं, जितने भी माता पिता बन चुके हैं, उनको पता है कि संतान पालने में बड़ा कष्ट होता है ना। रातों की नींद भी उड़ जाती है, और सबसे ज़्यादा कष्ट कौन पाता है, माता। स्त्री को ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। कहते हैं अब उन्होंने अग्नि के समीप ब्राह्मण पुरोहित गुरु जो भी बैठे हैं उनके समीप कंकण बांधकर मुझे आपको सौंप दिया। और क्या हो गया, हाथ में जल लिया और आपको समर्पित कर दिया। आज से क्या हो गया, मेरी सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया, जाति बदल गई। सबसे पहले तो बोलो विष्णु भगवान की, है ना, सारी जाति चेंज होगी, गोत्र चेंज हो गया, और यहाँ तक कि नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, जो अनिवार्य था। अगर अनिवार्य ना होता तो ना होता। तो कहते हैं मेरा सब कुछ बदल गया, मेरे संबंधी गण सुख से रहें, आप भी यही प्रार्थना करेंगे, ठीक है। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ और आपके होते हुए मैं स्वामी वाली रहूँ। आपको मेरा वृद्धावस्था तक भरण पोषण करना होगा, स्वीकार्य है, मिटा दो। विष्णु भगवान बलि करेंगे तथास्तु। अब कहते हैं अभी तो युवावस्था है, फिर बुढ़ापा भी आएगा, तो यूँ नहीं है भैया तू अपना संभाल मैं अपना संभालूँ, ऐसा कार्य नहीं करना, क्योंकि हमारे को सिखाया ही नहीं जाता। हमारे शास्त्र में, हमारे कुल के अंदर, परिवार के अंदर ऐसी कोई रीत नहीं है। यदि एक बार गठबंधन जुड़ गया तो जुड़ गया। अब उसको कैसे संभालना है ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। परिवार ने तो तुम्हारे को मिला दिया है ना, अभी तुम्हारे ऊपर है कि गृहस्थी को कैसे चलाना है। हंस के चलाओगे तो सभी खुश रहेंगे, है ना, इधर भी खुश रहेंगे और इधर भी प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। कहते हैं मैं जो भी मांगूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको भी जो भी कहें, क्यों कहेंगी, जो परिवार की आवश्यकता की वस्तु होगी वो आप इनको ला कर देंगे, क्योंकि तो आपसे ही मांग सकती हैं, है ना। तो आपको ये स्वीकार है, पक्की बात है,
आवाज अंदर ही एग्रीमेंट साइन हो रहे, एग्रीमेंट साइन हो रहे। तो देखो रिकॉर्डिंग हो रही है सामने, तो देखो भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओम तथास्तु विष्णु भगवान बोलिए करेंगे। पांचवें वाक्य में कन्या कहती हैं कि मैं सुख में और दुख में सदैव आपका साथ दूंगी, है ना। अर्धांगिनी का अर्थ ही यही होता है कि सुख में भी साथ दे और दुख में भी साथ दे। यदि कभी आप मेरे ऊपर क्रोध भी करेंगे, ये बाहर से आए हैं किसी कारण से, किसी से कोई कहा सुनी हो गई, तो व्यक्ति का एक आधी बार ना दिमाग ऐसा ऐसा हो जाता है, तो कुछ बोल भी दें आके, तो भी इनके क्रोध के बदले आप मैं क्रोध नहीं करूँगी। ये कहती है मैं तो आपके सामने मीठे वचन ही बोलूँगी, आपको प्रसन्न रखूँगी, और आपकी सुख समृद्धि के लिए जो भी आपके परिवार की कुल की रीत है, पूजा पाठ, यदि किसी गुरु का नाम दान भी लिया हुआ है तो वो भी मैं कार्य करूँगी। जैसे आपकी कुल की स्त्रियाँ करती हैं, आज से मैं उसका पालन करूँगी। उसके बदले में मेरा भरण पोषण आपको ही करना है, जो भी मांगो आपको ही ला कर देना है बेटा। छठे वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी मेरे सारे संबंधीगण आपके दास बन गए। देखो जैसे आप गेट पर आए, सारे परिवार के भाग कर आ गए, बारात आ गई, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, नमस्कार किया, स्वागत भी किया, उपहार भी भेंट स्वरूप दिया। तो कहते हैं कभी ये मत कहना कि मेरे परिवार वालों ने क्या किया, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जब भी हम कभी जाएं, विशेष रूप से बैंक जाते हैं या कहीं भी जाएं, और कोई हमारे से मांग ले भैया पेन देना, तो हम कैसे देते हैं कि ढक्कन हमारे पास रहता है कि वो पेन लेकर ना जाए, कि हम 5 रुपए की वस्तु किसी को नहीं दे सकते। तो एक पिता ने अपनी कन्या का दान कर दिया, तो इससे बड़ा तो दान कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने आपका परिवार कुटुंब भरण पोषण करने के लिए, ये हटा दो एक बार ना, ये ना किसी गर्म उससे कपड़े से पकड़ के ना हटा दो, कि आपका परिवार का भरण पोषण करने के लिए तो तौलिया था ना, मोटे तौलिए से